अस्सलाम वालेकुम गाइस। पाकिस्तानी फेमस इन्फ्लुएंसर ईशा समीन जिन्होंने ऑफिशियली अपनी डिवोर्स अनाउंस कर दी है। बेसिकली इस कपल को रिकॉग्नाइजेशन मिली थी इनकी शादी पर ही, क्योंकि बहुत ही फेमस टिकटॉकर जैसा कि सहर हयात, कमल आफ्ताब इनकी शादी पर आई थी और तो उसके फौरी बाद ही इस कपल ने कोई कंटेंट अपलोड नहीं किया। तो सब लोगों को लग रहा था ये कपल था भी या नहीं, इनकी शादी हुई है उसके बाद इन्होंने कोई कंटेंट अपलोड नहीं किया। कोई चंद महीने बाद, 7-8 महीने बाद ईशा समीन ने दोबारा से अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा कंटेंट अपलोड किया था, जिससे पाकिस्तानी अवाम को लगा था कि ये लोग साथ हैं वाकई में। लेकिन उसके बाद ऑन एंड ऑफ इनका चलता रहा, कभी वो डिलीट कर देती थी, कभी वो दोबारा से अपने हस्बैंड के साथ पोस्ट करती थी। लेकिन अब ऑफिशियली उन्होंने इस न्यूज़ को अनाउंस कर दिया है कि मेरी डिवोर्स हो चुकी है। उन्होंने लिखा है, हम लोग अलग हो चुके हैं। पिछले चंद दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी बर्दाश्त करी थी और फिर ये हो गया। ये अल्लाह ताला का फैसला था, हमें अलग होना ही था। कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस लम्हे का अनाउंस करूँगी, क्योंकि कभी भी जिंदगी के किसी टॉक्सिक रिलेशन और टॉक्सिक लोगों को छोड़ने के लिए मैं तैयार ही नहीं थी। ये फैसला तो उसी वक्त कर लेना चाहिए था जब मुझे पहली बार पता चला था कि मेरी मेंटल हेल्थ के लिए और मेरी तरक्की के लिए ये शख्स अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इस चीज़ को थामे रखा। 1.5 साल तक मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत कुछ छुपाया। ये खत्म होना ही था क्योंकि ये अल्लाह का फैसला था। लेकिन अब जब ये सब हो चुका है तो मैं सुकून में हूँ। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने वो बातें सुन ली हैं जो हमने नहीं की। इन शॉर्ट ईशा की जो डिवोर्स है, उनका कहना है कि स्टार्टिंग पे मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया था कि रिलेशन नहीं चलेगा, लेकिन मैं हर चीज़ को बर्दाश्त करती रही। मुझे स्टार्टिंग से पता लग गया था मेरी मेंटल हेल्थ के लिए और मेरे कारोबार के लिए भी ये बंदा ठीक नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ को चलाती रही, इस चीज़ को छुपाती रही कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर जाके ये चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन अल्लाह का फैसला यही था कि हमें अलहदा ही होना था। देखिए, कोई भी लड़की है जब वो किसी नए रिलेशन में आती है तो उसकी शादी होती है तो एकदम से सारे फैसले नहीं ले लेती। अगर उसको कोई टॉक्सिकनेस नज़र भी आती है, ठीक करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई। लेकिन ये बहुत ही बड़ा ट्रॉमा होता है किसी भी लड़की के लिए। लेकिन इस ट्रॉमाटाइजिंग मोमेंट में उसकी दोस्तें उसके साथ है, सहर हयात सब ने रीपोस्ट करके गया कि हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। और इसी तरह से सोशल मीडिया पे एक और फेमस कपल इफ्रा और शाहरुख, उनकी भी डिवोर्स हो चुकी है। हालांकि वो बहुत खूबसूरत कंटेंट एक दूसरे के लिए पोस्ट करते थे, बहुत ही प्यारी प्यारी पोस्टिंग किया करते थे। तो अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जो बड़े हैप्पी कपल हमें नजर आते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करते नजर आते हैं, वही अगले दिन अपनी डिवोर्स अनाउंस करते हुए भी हमें नजर आते हैं। तो ये सोशल मीडिया इज अ फेक मीडिया मेरे हिसाब से।